कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के तेवर इन दिनों किसी की समझ में नहीं आ रहे। आडवाणी और मोदी से जुड़ी एक फोटो ट्वीट कर उन्होंने जो आग कांग्रेस संगठन में लगाई है उसकी लपटें अब उनको ही नुकसान पहुंचा रही हैं। दिग्विजय विरोधी अब खुलकर उनके खिलाफ आ गए हैं और बुरा भला उनके लिए कह रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट लिखकर इशारों में बहुत बड़ी बात कही है। क्या है पूरा विवाद और कौन क्या कह रहा है, इस खबर में देखिए। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का ये शेर दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने पोस्ट किया है, जो आरएसएस की तारीफ के बाद राजा साहब को घेरने वालों के मुंह पर तमाचा है। दरअसल दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस संगठन की तारीफ क्या कर दी। कांग्रेस दो फाड़ को गई, कई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में हैं, तो कुछ नेताजी उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन की मांग पर अड़े हैं। जबकि दिग्विजय सिंह अपनी पोस्ट पर कई बार सफाई दे चुके हैं। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मोहन यादव जी आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए। तारीख थी 27 अक्टूबर, दिन था शुक्रवार। दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए मंच सजा था। सभी नेता बारी बारी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच रहे थे। दिग्विजय सिंह भी रास्ते में ही थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक वेबसाइट पर 90 के दशक की एक फोटो पोस्ट कर दी, जिसमें उस वक्त के लोकप्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि स्वयंसेवक की भूमिका में नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हैं। ये फोटो पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि देखिए किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और किसी भी संगठन की ये सबसे बड़ी शक्ति होती है। फिर क्या था, राजा साहब के इस पोस्ट ने पेट्रोल की तरह सियासी आग भड़का दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा कि दिग्विजय जी आपने गलत किया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी, जबकि कांग्रेस के ही सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उनके पक्ष में दिखाई देने लगे। इधर बीजेपी ने भी इस सियासी आग में घी डालने का काम किया। आप इस तरीके की पोस्ट डाल के हम जैसे लोगों को और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करते हो, हमें एक हंसी का पात्र बनाते हो। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता है आज की तारीख में, संजीवनी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। भाजपा संगठन की तारीफ करी है। चलिए, भाजपा है इस लायक की तारीफ करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी बधाई कि इस देश का बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए काम करने वाला संगठन है, इसलिए यदि कोई बड़ाई करता है तो उनको मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। यही उसको इंगित की है कि मतलब भाजपा और आरएसएस जो संगठनात्मक रूप से एक दूसरे से जेल हैं और एक दूसरे से मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो कांग्रेस में बहुत जरूरत है यदि उनको भविष्य में नेशनल स्तर पे अपने आप को फिर से मजबूत करना है या प्रदेश स्तर में बहुत मजबूत करना है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र की राजनीति में भी उनका कद बड़ा है। राजा साहब बीजेपी और आरएसएस के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन संगठन को आईना दिखाने के लिए कई बार बीजेपी के संगठन की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इसी बात का इस्तेमाल अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल बनाने में किया जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा में जाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वैसे तो दिग्विजय सिंह की कांग्रेस को लेकर प्रतिबद्धता पर शक तो नहीं किया सकता। कांग्रेस में अर्जुन सिंह के बाद वो अकेले नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस के सांप्रदायिकता संबंधी मुद्दों पर खुलकर विरोध करते आए हैं और जिसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी है। ये अलग बात है कि वो गाहे बगाहे कुछ ऐसा बोलकर या लिखकर अपने विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं, मगर इसके बाद भी बोलना और लिखना नहीं छोड़ते। इसलिए तो लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह हैं कि मानते नहीं।